स्टूडेंट, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आज के वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये प्रश्न संकरण अवस्था का प्रश्न है जो कि क्लास 11th और 12th दोनों ही क्लासों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। और इस प्रकार के क्वेश्चन डियर स्टूडेंट टीजीटी, पीजीटी, नीट, एआईट्रिपल आदि कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अब जनवरी में एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी ये एग्जाम होने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इस समय टीजीटी, पीजीटी, नीट या एआईट्रिपल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको संकरण अवस्था का अध्ययन करना है, क्योंकि संकरण अवस्था जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो आइए समझते इस प्रश्न को। डियर स्टूडेंट, देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों में प्रत्येक कार्बन की संकरण अवस्था बताइए। डियर स्टूडेंट, यहां पर देखिए तीन यौगिक दिए हैं और प्रत्येक यौगिक में कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था हमें बताना है। संकरण अवस्था आप पढ़े होंगे, sp, sp2 और sp3 ये संकरण अवस्थाएं हैं। कार्बन परमाणु में तीन प्रकार की संकरण अवस्थाएं होती हैं, sp संकरण अवस्था, sp2, sp3। तो हमें बताना है कि इन यौगिकों में जो कार्बन परमाणु हैं उनकी संकरण अवस्था क्या है, sp संकरण है या sp2 है या sp3 है, ये हमें बताना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। देखिए पहला यौगिक हमारा पहला कंपाउंड है CH3Cl, यानी मेथिल क्लोराइड दिया है, मेथिल क्लोराइड। ओके, अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका संरचना सूत्र बनाते हैं, संरचना सूत्र लिखते हैं इसका। यहाँ एक कार्बन है इस तरह से और इसके साथ देखो 3 H सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएंगे और जो क्लोरीन है वो भी सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा। मेथिल क्लोराइड का ये संरचना सूत्र है, ठीक है। अब इसमें देखिए कार्बन की हमें संकरण अवस्था ज्ञात करना है, एक ही कार्बन है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कार्बन परमाणु 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, कार्बन परमाणु अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो उस कार्बन परमाणु में sp3 संकरण पाया जाता है। अब देखिए इसमें कार्बन परमाणु कितने सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, और एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बंध होता है, एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा आबंध होता है। तो यानी ये जो कार्बन परमाणु है देखो 4 सिग्मा आबंध बना रहा है, क्योंकि 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा आबंध होता है। तो 4 सिंगल बॉन्ड है इसमें, तो 4 सिग्मा आबंध है। तो जो कार्बन परमाणु 4 सिग्मा आबंध बनाता है उसमें कौन सा संकरण पाया जाता है, sp3 संकरण पाया जाता है। तो कार्बन की संकरण अवस्था क्या होगी डियर स्टूडेंट, sp3। मेथिल क्लोराइड में कार्बन की संकरण अवस्था क्या है, sp3। ओके, कार्बन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु। अब आइए देखते हैं दूसरा कंपाउंड है, देखिए CH3 का होल ट्वाइस CO। हम इसको इस प्रकार लिखेंगे CH3COCH3, ये एसीटोन है, एसीटोन, इसी को लिख दिया है CH3 का होल ट्वाइस CO, एसीटोन। ओके, अब इसका हम संरचना सूत्र लिखते हैं। देखिए इसमें 3 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब देखिए पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं, ठीक है। यहाँ इससे भी 3 H परमाणु जुड़े होंगे सिंगल बॉन्ड द्वारा। अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन की चारों संयोजकता 1 2 3 4, कार्बन की संयोजकता 4 होती, चारों पूर्ण है, इसकी भी चारों संयोजकताएं पूर्ण है। इस कार्बन की देखिए, इस कार्बन की 1 और 2, तो ये जो ऑक्सीजन होगा कार्बन के साथ इस प्रकार डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ये एसीटोन की संरचना है, ठीक है ना। अब हमें इस पे ज्ञात करना, देखिए इसमें 3 कार्बन है,
मान लीजिए पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, 3 कार्बन है। अब तीनों कार्बन को हमें बताना है कि तीनों कार्बनों में कौन कौन सा संकरण है। ओके, तो देखिए जो पहला कार्बन है उसमें 4 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, 4 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब ये 4 सिग्मा आबंध बनाएगा। एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा आबंध होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ देखिए 4 सिंगल बॉन्ड है, तो ये जो पहला कार्बन है वो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो इसकी संकरण अवस्था क्या होगी, sp3। जो कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा उसकी संकरण स्टेट क्या होती है, sp3 होती है। ओके, तो C1 की संकरण अवस्था क्या हो जाएगी, पहले कार्बन की sp3। ओके, अब डियर स्टूडेंट दूसरे कार्बन पे आइए। दूसरा कार्बन देखो, एक दो सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड बना रहा है। तो डियर स्टूडेंट सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो जो कार्बन एक पाई और 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एक पाई और 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, उसमें sp2 संकरण पाया जाता है। तो यहाँ देखिए ये जो दूसरा कार्बन है, एक सिग्मा बॉन्ड इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ओके, तो ये जो कार्बन है, दूसरा कार्बन है, इसमें सिग्मा कितने हो जाएंगे, 1 2 3, 3 सिग्मा और एक पाई। तो जो कार्बन परमाणु 3 सिग्मा और एक पाई आबंध बनाता है उसमें कौन सा संकरण पाया जाता है, sp2 संकरण। ओके, तो दूसरे कार्बन पे डियर स्टूडेंट कौन सा संकरण है, sp2 संकरण। ओके, अब देखिए जो तीसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन भी 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो तीसरे कार्बन पर कौन सा संकरण होगा, sp3। जो कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा उसमें कौन सा संकरण होगा, sp3, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा आबंध होता है, 4 सिंगल बॉन्ड है तो 4 सिग्मा आबंध हो गए। तो 4 सिग्मा आबंध यानी सिग्मा बॉन्ड बनाने वाला कार्बन क्या होता है, sp3 संकरित होता है। ओके, अब आइए देखते हैं तीसरा कंपाउंड है डियर स्टूडेंट, CH3CN, मेथिल साइनाइड। इसको भी हम इस प्रकार से लिखेंगे, कार्बन, 2 कार्बन है, पहले कार्बन से 3 H जुड़े हैं, 3 H जुड़े हैं इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड द्वारा, और जो दूसरा कार्बन है उससे नाइट्रोजन डियर स्टूडेंट ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। साइनाइड में कार्बन से जो नाइट्रोजन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। अब देखिए इसमें भी 2 कार्बन है, ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया। ठीक, अब हम ज्ञात करते हैं कि पहले कार्बन में कौन सा संकरण है, पहले कार्बन में कौन सा संकरण है। तो डियर स्टूडेंट जिस कार्बन में 2 सिग्मा और 2 पाई आबंध बनते हैं, 2 सिग्मा और 2 पाई आबंध होते हैं, उसमें sp संकरण पाया जाता है। तो C1 पहले कार्बन पर देखिए, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे, और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड ये बन रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक सिग्मा इस पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कार्बन है, पहला कार्बन, इसमें 2 पाई और 2 सिग्मा आबंध बन रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट इस कार्बन में कौन सा संकरण होगा, sp संकरण होगा। ओके, तो पहले कार्बन पर संकरण क्या है, sp। और जो दूसरा कार्बन है, देखिए दूसरे कार्बन पर 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, और एक सिंगल बॉन्ड पे एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो 4 सिंगल बॉन्ड पे 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो जो कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है उसमें कौन सा संकरण होता है, sp3 होता है। तो जो दूसरा कार्बन है डियर स्टूडेंट, उसमें sp3 संकरण पाया जाएगा। इस प्रकार से इन तीनों कंपाउंड में हमें कौन सा संकरण है किस कार्बन पे,
वो पता चल गया। इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीजीटी, पीजीटी, नीट, AIEEE इन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। हम आपको प्रतिदिन टीजीटी, पीजीटी, नीट, AIEEE इन कंपटीशन एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रतिदिन आपको भेजेंगे। धन्यवाद।